अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम प्रैक्टिस पेपर 3 को जो है हल करेंगे। आपको जो है 4 मुतबालात क्या दिए जाएंगे, उनमें से मुनासिब जवाब को क्या आपको चुनना है। और OMR शीट में आपके पास अगर आप बना कर रखे हैं तो उसमें क्या है शेयर करते क्या है जाइए, और बाद में क्या आपने जवाब आपको क्या सही है या गलत है उसका क्या एक जायज़ा भी क्या लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यानी 81, 1765 सन ईस्वी में बंगाल में जो है 2 अमली हुकूमत को इन्होंने जारी किया। जो बंगाल की क्या है रियासत थी उसमें 2 अमली हुकूमत को जारी करने वाला। ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी अल्बुकर्क। जी बिल्कुल सही जवाब जो है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है सही जवाब क्या है होगा। देखिए यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने जो है 2 अमली हुकूमत को क्या है बंगाल के अंदर रियासत के अंदर क्या है इन्होंने जारी किए। ईयर जो है अगर साल अगर पूछा तो आपको 1700 क्या है 65 साल है। बंगाल रियासत के अंदर 2 अमली हुकूमत को जारी करने वाला जो था रॉबर्ट क्लाइव था। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 82, पहली एंग्लो मराठा जंग का खात्मा जो है इस मुआहदे के तहत क्या होता है। जो एंग्लो मराठा जंग जो है अंग्रेजों मराठाओं के दरमियान क्या है लड़ी गई थी, इस जंग का जो खात्मा है इस मुआहदे के तहत क्या है होता है। सालबाई माहिदा, मद्रास माहिदा, मंगलूर माहिदा और बेसिन माहिदा। जी इसका जो जवाब है सालबाई माहिदा। सालबाई माहिदा जो है इस मुआहदे के तहत जो है पहली एंग्लो मराठा जंग क्या है खात्मा क्या इसका हुआ था। मद्रास माहिदे से जो है पहली एंग्लो मैसूर जंग, मंगलूर माहिदे से दूसरी एंग्लो मैसूर जंग, और बेसिन माहिदा ये जो है यही माहिदे को जो है दस्तखत करते हुए बाजीराव दुआम जो क्या है पेशवा था उसने जो है एक अहद मुआवनत पॉलिसी को भी क्या है कबूल किए थे। चलिए अगली क्वेश्चन 83, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस नामी नए अहदे की तख्लीक जो है इन्होंने की। जो एक SI जिसे बोलते हैं हम SP बोलते हैं, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस SP, या फिर एक इन्होंने क्या है पुलिस निज़ाम को क्या है कायम करे थे। तो ऑप्शन ये जो है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, अल्बुकर्क। सही जवाब जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस नामी क्या है नए अहदे की भी क्या है तख्लीक क्या है इन्होंने की थी, या फिर इन्होंने जो है पुलिस निज़ाम कानून को बनाया था। शहरी खिदमत को भी क्या है इन्होंने जारी करे, और मसाबती इम्तिहान भी क्या है जारी करने वाला क्या है लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और इनका एक कौल भी था हर हिंदुस्तानी जो है नाअहल और जाहिल है। तो इनके ताल्लुक से क्या ये बातों को क्या आप याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है 84, इस जंग के दौरान 1782 सन ईस्वी में बीमारी में मुब्तला होकर जो है हैदर अली क्या है वफात क्या है पा गए। ऑप्शन ए पहली एंग्लो मैसूर जंग, बी दूसरी एंग्लो मैसूर जंग, सी तीसरी एंग्लो मैसूर जंग, डी चौथी एंग्लो मैसूर जंग। इसका जो है सही जवाब जो है वो दूसरी एंग्लो मैसूर जंग। देखिए दूसरी एंग्लो मैसूर जंग के दरमियान जो है हैदर अली ने क्या है बीमारी में मुब्तला होकर क्या है वफात पा गए। देखिए बच्चों सवाल कर सकते हैं कि हैदर अली की वफात कब हुई। तो हैदर अली की वफात जो है 1782 क्या है 1782 के अंदर जो इनकी वफात होती है। वजह जो है जंग नहीं थी, जंग में शामिल हुए थे तब क्या एक फोड़े की बीमारी की वजह से क्या ये हमारे क्या है जाते इनकी वफात होती है। और उस वक्त क्या है दूसरी एंग्लो मैसूर जंग को क्या है टीपू सुल्तान आगे बढ़ाते हैं और अंग्रेजों पर क्या ये गलबा भी क्या है पा लेते हैं। आखिर में जो है ये जंग मंगलूर मुआहदे के तहत क्या है ख़त्म होती है। तीसरी एंग्लो मैसूर जंग जो है ये श्रीरंगपट्टन मुआहदे के तहत क्या ख़त्म होती है। पहली एंग्लो मैसूर जंग मद्रास मुआहदे के तहत इसका खात्मा हुआ था। चौथी एंग्लो मैसूर जंग में जो है नतीजा निकला था। इस जंग में जो है 1799 में जो है टीपू सुल्तान की क्या है वफात पा गए थे। क्वेश्चन नंबर 85, आत्म सभा और ब्रह्मो समाज का कयाम जो है इन्होंने क्या है किया। आत्म सभा देखिए यहाँ पर 2
यहाँ एक मजहब जो है, एक आत्म सभा है और एक क्या है, ब्रह्मो समाज। इन दोनों का कायम जो है करने वाले एक कौन थे? तो ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी एनी बेजेंट, ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका जो है सही जवाब जो है वो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने जो है आत्मसभा और ब्रह्मो समाज का क्या इन्होंने कायम किया था। आत्मसभा को क्या इन्होंने बंगाल में क्या है कायम करे थे, जिसका मकसद बंगाल में पाए गए समाज बुराइयों को क्या है खत्म क्या है करना था। ब्रह्मो समाज क्या है बहुत से इस्लाहात को क्या ये लाता है। तो राजा राम मोहन राय को जो यहाँ पर ब्रह्मो समाज का बानी कहते हैं और इनको क्या है जदीद की जो भी हमारे हिंदुस्तान का क्या है एक निसातुस्सानिया के क्या है बानी भी क्या है कहते हैं। तो इनको लक़ब देने वाले रविंद्रनाथ क्या है टैगोर थे। चलिए बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने की अहम वजह। देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ क्या है बगावत करने की अहम वजह। ऑप्शन ए उसूल बाजगश्त, ऑप्शन बी अहद माविनत, ऑप्शन सी दो अमली हुकूमत, ऑप्शन डी जंगी दोस्ती। तो इसका जो सही जवाब जो है वो उसूल बाजगश्त है। सही जवाब उसूल बाजगश्त। देखिए रानी लक्ष्मीबाई जो इन्होंने क्या है झांसी के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जो है 1857 यानी हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी में जो है अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाली एक खातून थी। तो इन्होंने जो है इसको कोई भी क्या है औलाद ना होने की वजह से तो इन्होंने एक बच्चे को क्या है गोद लेते हैं। तो उसूल बाजगश्त की वजह से क्या है वो राजा नहीं बन सकता। तो इसी के गुस्सा होकर क्या है इसी से नाराज होकर रानी लक्ष्मीबाई जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है जो गोद ले हुआ बच्चा है वो अपने पीठ पर बांध कर क्या है अंग्रेजों के खिलाफ क्या है बड़ी बहादुरी से इनके सामने क्या है मुकाबला करते हुए क्या यहाँ पर मारी जाती है। जो उसूल बाजगश्त जो है लॉर्ड डलहौजी ने जारी करे थे। अहद माविनत को जो है लॉर्ड वेलेस्ली, दो अमली हुकूमत को रॉबर्ट क्लाइव ने क्या यहाँ पर जारी करे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय एक जो है अहम इंतहा पसंद थे। याद रखिए लाला लाजपत राय का इंतहा पसंद थे। सॉरी बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष का ताल्लुक जो है इस जमात से है। तो इनका ताल्लुक जो है किस जमात से क्या इनका ताल्लुक होता है? ऑप्शन ए इनकलाब पसंद, ऑप्शन बी एतदाल पसंद, ऑप्शन सी इंतहा पसंद, एक जंगी पसंद। जी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करते करते जवाब बता ही दिया हूँ। तो ये क्या है एतदाल पसंद ग्रुप में क्या है शामिल थे। देखिए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष ये चारों भी जो है एतदाल पसंद थे। इन्होंने क्या सॉरी एतदाल पसंद नहीं थे ये। तो मैंने आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए कहा कि देखेंगे आपको कितना याद होगा। तो ये जो है एतदाल नहीं इंतहा पसंद थे। तमाम भी ये लोग क्या है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष ये चार भी जो है इंतहा पसंद में शामिल थे। चलिए इनकलाब पसंद में जो है भगत सिंह आते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, वीडी सावरकर और बहुत से दीगर क्या यहाँ पर इनकलाब पसंद में आते हैं। एतदाल पसंद में जो है वो अहम जो शख्सियत है उसके अंदर दादा भाई नौरोजी को क्या हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 88। 1916 सन ईस्वी में इन्होंने जो है अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का क्या है कयाम किया। 1916 सन ईस्वी में अहमदाबाद में जो है साबरमती आश्रम का कयाम करने वाले। ऑप्शन ए अंबेडकर, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका जो सही जवाब है वो है गांधी जी। गांधी जी ने जो है 1916 सन ईस्वी में अहमदाबाद के अंदर जो है साबरमती आश्रम का क्या है कयाम किया था। देखो बच्चों यहाँ पर गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम को जो है कहाँ पर कायम किया था तो अहमदाबाद में कायम किया था। साल जो है 1960 के अंदर जो है अहमदाबाद के अंदर साबरमती आश्रम का क्या है कयाम किया गया था। करने वाले जो है महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर
89 इन्होंने मूक नायक नामी क्या है अखबार की इशाअत की। मूक नायक नामी जो है अखबार की क्या है इशाअत करने वाले यानी शुरू करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए अंबेडकर, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। चलो बच्चों, इसका जो है सही जवाब है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है मूक नायक नामी जो है अखबार की क्या है इशाअत भी क्या है की थी। अम्बेडकर को क्या है जदीद मनु भी कहा जाता है। इन्होंने जो है तालाराम और अहद जैसे मंदिरों की तहरीक को भी क्या है आगाज किया था। तो इस तरह क्या है छूतछात के खिलाफ क्या है अहम उनकी क्या है मुखालिफत करने वाले एक अहम लीडर भी थे। तो ये हिंदुस्तान के पहले वज़ीर कानून भी थे। याद रखिए बच्चों, अम्बेडकर जो है हिंदुस्तान के पहले वज़ीर कानून भी थे। इनको हमारे दस्तूर की जो है ड्राफ्ट कमेटी थी, मसूदा कमेटी थी, वो मसूदा कमेटी की क्या ये पहले क्या है सदर भी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, ये हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। पहले क्या ये पीएम थे। ऑप्शन ए अंबेडकर, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। चलिए बच्चों, बिल्कुल आपने जो गेस किया सही जवाब है। हिंदुस्तान के जो है पहले वज़ीर आज़म जो है जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिए हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म वो जो थे वो क्या है जवाहरलाल नेहरू थे। इनको जो है पंचशील जो मुआहदों पर क्या है दस्तखत करने वाले अहम लीडरान थे। जो चीन के साथ क्या ये चोइन लाई के साथ इन्होंने पंचशील के उसूल क्या है दस्तखत करे थे। उसके साथ जो है माशी तरक्की के लिए सनतों को क्या है फ़रोग देने की भी क्या इन्होंने कोशिश की और 5 साला मंसूबों को क्या है हिंदुस्तान में जारी करने वाले क्या है जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर साल कन्नड़ा राज्योत्सव इस दिन क्या है मनाया जाता है। हर साल कन्नड़ा राज्योत्सव इस साल मनाया जाता है, यानी इस दिन मनाया जाता है, सॉरी साल नहीं, इस दिन क्या है मनाया जाता है। 1 नवंबर, बी 10 दिसंबर, 14 नवंबर, 15 अगस्त। चलिए बच्चों, आपका जो है सही जवाब है वो 1 नवंबर को क्या है मनाया जाता है। देखिए हमारे जो है लिसानी बुनियाद पर जो है जब रियासतें तकसीम हो रही थी, सबसे पहले लिसानी बुनियाद पर जो है तकसीम होने वाली रियासत क्या है आंध्र प्रदेश थी। तो उसके बाद जो है यहाँ पर 1956 के अंदर 1956 के अंदर जो है दोबारा क्या है कमीशन की क्या है तश्कील होती है। दोबारा क्या है फजल अली, इसके भी क्या है फजल अली चेयरमैन क्या है होते हैं। तो 1953 में क्या है आंध्र प्रदेश लगभग 3 साल के बाद क्या है 14 रियासतों को यहाँ पर फिर से मंजूरी दी जाती है। उसमें जो है हमारे कन्नड़ा बोलने वाले रियासत यानी अजीम मैसूर के नाम से रियासत क्या है हमारी बनती है, जो 1 नवंबर में क्या है ये इसका क्या है तकसीम हो गई थी। ये 1 नवंबर को क्या हमारे कर्नाटक रियासत क्या है तश्कील पाई थी, जिसको हम अजीम मैसूर के नाम से क्या है बुला देते हैं 1956 के अंदर। इसी की याद में जो है कन्नड़ा राज्योत्सव क्या है मनाया क्या है जाता है। और अजीम मैसूर जो 1956 के अंदर अजीम मैसूर जो नाम दिया गया था उसको बदल कर जो है 1973 के अंदर क्या है कर्नाटका का क्या है नाम दिया गया, जो आज हम अपनी रियासत का नाम क्या है कर्नाटक कहते हैं। तो इसका पहला नाम जो है 1956 से लेकर 73 तक वो क्या है अजीम मैसूर था। तो 1 नवंबर को क्या है रियासत तश्कील पाने की वजह से इसको कन्नड़ा राज्योत्सव क्या हम मनाते हैं। तो जब ये 1973 के अंदर कर्नाटक रियासत जब नाम दिया जा रहा था उस वक्त जो है कर्नाटक के जो वजीर आला थे वो क्या है डी देवराज अरस थे। देखिए 10 दिसंबर को जो है यौम इंसानी हुकूक आलमी यौम इंसानी हुकूक क्या है हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसको याद रख लिए हर साल आलमी यौम इंसान जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सी जो है 14 नवंबर को जो है बच्चों का दिन यौम अतफाल क्या है मनाया जाता है। 15 अगस्त क्या है हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ कित्तूर की मुखालिफत में रानी चन्नम्मा का साथ देने वाला मुजाहिद या सिपाही की पहचान कीजिए। जो क्या है कित्तूर के अंदर जो है एक रियासत छोटी सी कित्तूर के वहाँ पर क्या है मुखालिफत क्या है की गई थी। अब जो है
बेलगाम के करीब में क्या आने वाला एक छोटा सा क्या एक गांव है। ये कित्तूर में यहाँ पर अंग्रेजों की मुखालिफत में रानी चन्नम्मा का साथ देने वाला सिपाही कौन था, उसकी पहचान कीजिए। ऑप्शन ए पुट्टबसप्पा, ऑप्शन बी वेंकटप्पा नायक, ऑप्शन सी संगोली रायण्णा, ऑप्शन डी दोंडिया वा। जी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी जो है संगोली रायण्णा। ये क्या है, रानी चन्नम्मा का एक सिपाही था। इसको क्या हम रानी चन्नम्मा का राइट हैंड भी क्या है कहते हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ क्या है बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। इस बुराई को ख़त्म करने के लिए सरकारी दफातर में, सरकारी ऑफिसों के अंदर या फिर दीगर जो भी ऑफिस हैं उस ऑफिस में क्या है सीसीटीवी कैमरे क्या है लगवाए जा रहे हैं। जो समाजी मसला है, जो हिंदुस्तान में क्या है समाजी बुराई है, उन बुराई को इनमें से क्या है वो कौन सी बुराई को जो है ख़त्म करने के लिए क्या है सीसीटीवी कैमरों का क्या हम इस्तेमाल क्या है करते हैं, सरकारी ऑफिस में हो या फिर दीगर ऑफिसों में हो। ऑप्शन ए बेरोजगारी, ऑप्शन बी रिश्वतखोरी, ऑप्शन सी फिरकावारियत, ऑप्शन डी इलाकाइयत। चलिए बच्चों आपका जो है सही जवाब है वो है रिश्वतखोरी। रिश्वतखोरी को क्या है रोकने के लिए क्या है सीसीटीवी कैमरा वगैरह क्या है लगाए जाते हैं। और लोकपाल और लोकायुक्त नामी क्या है तंजीमें भी क्या है यहाँ पर कायम क्या है की गई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। हथियारों को मरहला व मरहला ख़त्म करना कहलाता है। जो हथियार होते हैं, जो इस्लाह है उसको क्या है स्टेप बाय स्टेप ख़त्म करना या मरहला व मरहला उसको ख़त्म करना कहलाता है। ऑप्शन ए नौ आबादियत, ऑप्शन बी नवाबस्ता तहरीक, ऑप्शन सी तखफीफ इस्लाह, ऑप्शन डी नस्ली इम्तियाजी। जी बिल्कुल सही जवाब आपका जो है तखफीफ इस्लाह। तखफीफ इस्लाह का मतलब जो है हथियारों को जो है मरहला बा मरहला स्टेप बाय स्टेप क्या है ख़त्म करने को हम तखफीफ इस्लाह कहते हैं। नस्ली इम्तियाज जो है ये क्या है तो ऊंच नीच करना, काले रंग गोरे रंग इस तरह से क्या है ऊंच नीच करना नस्ली इम्तियाज क्या है कहलाता है, भेदभाव करना जिसे हम कहते हैं। नवाबस्ता तहरीक हिंदुस्तान जो है किसी भी दो ताकतवर ब्लॉक में क्या है शामिल हुए बगैर अपने एक पॉलिसी चलाई थी जिसको हम नवाबस्ता तहरीक कहते हैं। नौ आबादियत का मतलब जो है एक मुल्क दूसरे मुल्क का क्या है गलत इस्तेमाल करना, अपने फ़ायदे के लिए एक मुल्क जो है दूसरे मुल्क का क्या है गलत इस्तेमाल क्या है करने को नौ आबादियत कहते हैं। जो हम देख सकते हैं कि हिंदुस्तान जो है पहले अंग्रेज़ों की नौ आबादियत में रहने वाला एक मुल्क था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। सनअतों को फ़रोग देने के लिए, माशियत को फ़रोग देने के लिए या फिर सनअतों को क्या है फ़रोग देने के लिए भिलाई और बोकारो जैसे क्या है कारखानों को सनअतों को क्या है इन्होंने बनाने में क्या है इन्होंने क्या है मदद की थी। जो ये भिलाई और बोकारो है ये सनअतों के जो कारखाने हैं इसको बनाने में क्या है मदद देने वाला मुल्क कौन सा था। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। जी गुड, ऑप्शन डी क्या है सही जवाब है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। भिलाई और बोकारो जो है कारखाने क्या है बनाने में मदद करने वाला जो मुल्क था वो है मुल्क रूस था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 97। अक़वाम मुत्तहिदा की आम असम्बली ने इंसानी हुकूक़ को मंजूर किया है। तो यहाँ पर इंसानी हुकूक़ को क्या है इन्होंने कब मंजूर किया, जो हम आलमी यौम इंसानी हुकूक़ जो कहते हैं ना, तो उस इंसानी हुकूक़ को क्या है अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली ने क्या उसको मंजूर करती है। तो जिसको आम असम्बली बोलते हैं वो मंजूर करी थी किसको इंसानी हुकूक़ को। वहीं से क्या है आलमी यौम इंसानी हुकूक़ का दिन भी क्या है मनाया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन सही ऑप्शन की क्या पहचान कीजिए। ऑप्शन ए 10 दिसंबर 1948 को, ऑप्शन बी 15 दिसंबर 1948, ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1950, ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1962। जी बिल्कुल सही जवाब जो है इसका होता है वो है ऑप्शन ए 19 दिसंबर जो है 10 दिसंबर 1948 को। 1948 को क्या है ये
इंसानी हुकूक को क्या पहली मरतबा क्या है बनाया गया, क्या इसका शुरुआत की गई थी, तो उसका दिन जो है वो 10 दिसंबर था। 10 दिसंबर 1948 को जो है हर साल क्या है इंसानी हुकूक को मनाने का क्या ऐलान आम असम्बली में क्या है किया जाता है, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या इसको मंजूरी क्या है दी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आलमी इदारे सेहत का सदर दफ्तर है जिसको हम WHO कहते हैं। WHO का जो है सदर दफ्तर क्या है, कहाँ पर आता है? देखिए बच्चों, जो आलमी इदारे सेहत जो है आखिरी इसके अंदर हम एक सवाल था उसको क्या है छोड़कर क्या है इसी तरह आगे गए थे। तो वहाँ पर एक था कि आलमी इदारे सेहत का अहम काम क्या था, इसका अहम जो है क्या बोलते हैं इसके एक कौन सा ऐसा काम था जिसकी पहचान ये की थी। तो वहाँ पर जो है चेचक बीमारी का क्या है मुकम्मल खातिमा, इसका एक अहम क्या है काम था। चेचक नामी बीमारी का क्या है मुकम्मल खातिमा। चलिए अब जो उसका सदर दफ्तर कहाँ पर उसकी पहचान कीजिए। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी जिनेवा। सही जवाब इसका जो है वो है जिनेवा। ऑप्शन डी जिनेवा में जो है आलमी इदारे सेहत का जो है WHO का क्या है सदर क्या है दफ्तर क्या है पाया जाता है। चलिए अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। 21A दफ़ा की अहमियत है। 21A जो आर्टिकल है उसकी क्या है अहमियत को पहचानिए। ऑप्शन ए बचपन की शादी पर पाबंदी, ऑप्शन सी पूरे मुल्क में एक जैसे पंचायत राज का कयाम, ऑप्शन सी तालीम बच्चों का बुनियादी हक है, ऑप्शन डी बच्चा मजदूरी पर पाबंदी। चलिए बच्चों, तो इसका ये ऑप्शन सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। मतलब जो है तालीम को जो है बुनियादी हुकूक क्या है करार दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 21A में दफ़ा 21A दफ़ा में जो है इसको क्या है तालीम को क्या है बुनियादी हुकूक क्या करार दिया गया है। पूरे मुल्क में एक जैसे पंचायत राज जो है वो 73 तरमीम के जरिए की गई। ईयर जो है 1993 1993 के अंदर जो है एक तरमीम होती है, एक नहीं दो तरमीम यहाँ पर होती है। एक 73 तरमीम होती है और एक जो है 74 क्या है तरमीम हमारे दस्तूर में क्या है की जाती है। लेकिन 1993 में 73 तरमीम के तहत जो है पूरे मुल्क में एक जैसे पंचायत राज का क्या है कयाम क्या है किया गया था। बच्चा मजदूरी पर पाबंदी की जो है ये जो है दफ़ा 24 के अंदर क्या है आता है। आर्टिकल 24 दफ़ा 24 में क्या है बच्चा मजदूरी पर पाबंदी क्या है लगाई गई है। बचपन की शादी पर पाबंदी जो है वो 2006 के अंदर कानून क्या है लागू किया गया था। इस कानून के अंदर क्या है रकम बचपन की शादी पर पाबंदी क्या है आयद क्या है की गई है। चलिए बच्चों, अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। दी रिपब्लिक नामी किताब जो एक किताब थी उसको लिखने वाले कौन थे? दी रिपब्लिक किताब को क्या है लिखने वाला कौन था? इस किताब को क्या है कौन लिखने वाले थे? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी अफलातून, ऑप्शन सी ऑगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन डी कोलिन क्लर्क। ये जो दी रिपब्लिक नामी किताब को क्या है लिखा था, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। अफलातून ने क्या है इस किताब को क्या है लिखी थी। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक रियासत में काइगा नामी मुकाम पर माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चलाई गई तहरीक की क्या है क़यादत इन्होंने की। तो यहाँ पर आपको मुकाम देखिए, सवाल ज़रा लंबा है लेकिन मुकाम देखिए, काइगा मुखालिफत तहरीक। तो कर्नाटक के एक मुकाम जो है कारवार के करीब, तो वो काइगा नामी मुकाम पर जो है माहौल बर्बाद जो हो रहा था, ये माहौल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजत के लिए एक तहरीक चलाई गई जिसका हम काइगा मुखालिफत तहरीक कहते हैं। इसकी क़यादत क्या है इन्होंने की थी। ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी बाबा आमटे, ऑप्शन सी मेधा फाटकर, ऑप्शन डी शिवराम कारंत। तो आपका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी शिवराम कारंत। शिवराम कारंत ने जो है काइगा मुखालिफत तहरीक की क्या है क़यादत की थी। सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको तहरीक, बाबा आमटे और मेधा फाटकर इन्होंने क्या है नर्मदा मुखालिफत तहरीक को क्या है चलाया था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 102, ये बच्चों की इमदादी लाइन है। हम पीछे भी क्या है इसके ताल्लुक से क्या है देख चुके हैं, जो पहला सवाली पर्चे के अंदर ये क्या है, बच्चों की इमदादी लाइन है। तो ऑप्शन ए 1098, ऑप्शन बी 112, ऑप्शन सी 108, ऑप्शन डी 100। तो बच्चों की इमदादी लाइन जो है वो 1098 है। 1098 क्या है, बच्चों की इमदादी लाइन है। चलिए आगे क्या है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। ये हिंदुस्तान की सबसे बुलंद चोटी है। हिंदुस्तान का क्या ये सबसे बुलंद चोटी यानी सबसे बड़ा पहाड़ है। ऑप्शन ए कांचनजंगा, ऑप्शन बी धवलगिरी, ऑप्शन सी गाडविन ऑस्टिन, ऑप्शन डी अनाई मुडी। तो हिंदुस्तान का जो है सबसे बड़ा पहाड़, सबसे बुलंद चोटी है वो है गाडविन ऑस्टिन, माउंट गाडविन ऑस्टिन जिसे हम कहते हैं। तो ये क्या है, हिंदुस्तान की क्या है सबसे बुलंद चोटी है, सबसे बड़ा पहाड़ है। चलिए बच्चों कमेंट में क्या है बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, पूरे हमारे वर्ल्ड है उस दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है। चलिए जल्द से जल्द क्या है कमेंट में बताइए कि दुनिया का जो है सबसे बड़ा पहाड़। ओके गुड, माउंट एवरेस्ट जो है, गुड, माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है। अनाई मुडी जो है ये, अनाई मुडी ये कहाँ का जो है बड़ा पहाड़ पाया जाता है, कहाँ पर है ये अनाई मुडी जी, ये जनूबी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्या है ये पहाड़ है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। कर्नाटक में काफ़ी के फूलों के लिए कारामद होने वाली बरसात को जो गर्मी के मौसम में होती है वो कहलाती है। देखिए यहाँ पर आपको क्या है याद रखना है कि यहाँ पर कर्नाटक, अगर आप सवाल को आगे कंफ्यूज हो रहा तो सिर्फ आप कर्नाटक देखिए। कर्नाटक में जो है मौसम में गर्मा में होने वाली बारिश, कर्नाटक में क्या है मौसम में जो गर्मा में बारिश होती है वो काफ़ी जो है वो काफ़ी के फूलों के लिए काफ़ी क्या है कारामद है। ये बरसात जो है मौसम गर्मा में होती है वो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए काफ़ी की बौछार, ऑप्शन बी हू मड़े, ऑप्शन सी फूलों की बौछार, ऑप्शन डी आंधीज। बिल्कुल सही जवाब है हू मड़े। हू मड़े को क्या है ये काफ़ी की फूलों के लिए बहुत ही क्या है कारामद जो है कर्नाटक के अंदर। जो काफ़ी जब क्या है फूल क्या है आगाज होती, फूल इसका क्या बनना शुरू होता तो उन फूलों को क्या है बहुत ही क्या है एक अच्छा फूल खिलने के लिए या फिर उस फूल को क्या बनने में जो है एक काफ़ी जो कारामद जो है हू मड़े नामी क्या है बरसात होती है। इसी की वजह से क्या इसको हू मड़े क्या है कहा जाता है कर्नाटक के अंदर। देखिए बच्चों यहाँ पर तो कर्नाटक के अंदर होता है। तो आप जल्दी से जल्द कमेंट में बताइए कि मगरबी बंगाल में बरसात को हम क्या कहते हैं जी, मगरबी बंगाल की बरसात को हम काल बैसाखी कहते हैं। ओके नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की आंधीज। ओके आमों का बौछार, आमों का बौछार जो है गुड वो क्या है केरला। चलिए अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। काली मिट्टी की तश्कील इस चट्टान से होती है। इनमें से जो है काली मिट्टी की जो है जो तश्कील होती है उसको क्या है किस से होती है, मतलब किस चट्टान से क्या है इसकी तश्कील होती है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी ग्रानाइट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी बसाल्ट। जी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। बसाल्ट चट्टान से जो है काली मिट्टी की क्या है तश्कील होती है। बसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी की क्या है तश्कील होती है। देखिए काली मिट्टी को हम कपास की मिट्टी भी कहते हैं, रेगड़ की मिट्टी भी क्या इसको कहते हैं। और ये जो है काली मिट्टी के अंदर पानी की नमी को जब्त करने की कुव्वत भी क्या है ज़्यादा क्या है होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। देखिए 106 का जो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह है। बैसाखी नुमा जड़ें, याद रखिए इसको, बैसाखी नुमा जड़ें साहिल या डेल्टाओं के पास उगना। एक बैसाखी नुमा जड़ें, दूसरा साहिल या डेल्टाओं के पास उगना। नेक्स्ट मगरबी बंगाल में पाए गए सुंदरी दरख्त। ये तमाम इस जंगलात की खासियत को जाहिर करते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए
एक जो है बैसाखी नुमा जड़ें हैं, दूसरी खासियत ये साहित्य डेल्टाओं के इलाकों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये सुंदरी दरख्त जो मगरबी बंगाल में पाए जाते हैं। सुंदरबन नामी एक नेशनल यानी कौमी नेशनल पार्क जो है वो भी क्या है तो मगरबी बंगाल में क्या है पाया जाता है। तो ये सुंदरी दरख्त ये इस जंगलात की क्या है खासियत है। ऑप्शन ये जो है सदाबहार जंगलात, ऑप्शन बी मैंग्रोव के जंगलात, ऑप्शन सी बर्फिशा के जंगलात, ऑप्शन डी पहाड़ी जंगलात। जी बिल्कुल आपका सही जवाब जो है वो मैंग्रोव के जंगलात। ये तमाम जो खासियत हैं बैसाखी नुमा जड़ें हो या फिर डेल्टा हो या साहिली इलाकों पर हो या फिर सुंदरी दरख्त, ये तमाम भी जो है वो जो खासियत है मैंग्रोव जंगलात की क्या है खासियत हैं। चलिए अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कावेरी नदी समा जाती है, मतलब कावेरी नदी जो है ख़त्म कहाँ पर होती है, कहाँ पर जाकर ये समा जाती है। ऑप्शन ए खलीज बंगाल, ऑप्शन बी बहर अरब, ऑप्शन सी बहर हिंद, ऑप्शन डी खलीज मन्नार। चलिए कावेरी नदी है वो कावेरी नदी जो है खलीज बंगाल में क्या है जाकर समा जाती है। कावेरी नदी क्या है ये कोडगु जिले के एक करीब में जो है तल कावेरी से क्या इसका आगाज होता है, तल कावेरी से इसका आगाज होता है, ख़त्म जो है वो खलीज बंगाल में क्या है होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 ज़राअत के साथ मवेशी पालन करना कहलाता है। तो एक ज़मीन के अंदर जो है ज़राअत भी किया जा रहा है, उसके साथ साथ क्या है मवेशी पालन, जानवरों को पालना, शहद को ये क्या है पालना, शहद को बनाना, उसके साथ साथ जो है मछली पालन करना, ये तमाम क्या है ज़राअत के साथ होता है तो वो कहलाती है। इसी ज़राअत को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए नमदार ज़राअत, ऑप्शन बी खुश्क खेती, ऑप्शन सी गुजर बसर खेती, ऑप्शन डी मखलूत खेती। जी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो है मखलूत ज़राअत। मखलूत ज़राअत को क्या है यहाँ पर हम ज़राअत के साथ मवेशी पालन को कहते हैं। देखिए मखलूत का मतलब भी ही क्या है मिला जुला है। मखलूत का मतलब भी क्या है मिला जुला होता है। तो यहाँ पर ज़राअत भी हो रही है, उसके साथ साथ मवेशी पालन भी हो रहा है। यहाँ पर दो चीज़ क्या मिल रहे हैं, दो चीज़ें क्या यहाँ पर मिलते हैं हम देख सकते हैं। तो इसलिए क्या ये मखलूत ज़राअत क्या है कहलाती है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 इस बंदरगाह को बहर अरब की मलिका कहा जाता है। इस बंदरगाह को क्या है बहर अरब की मलिका क्या है कहा जाता है। ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन बी मंगलूर, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी कोलकाता बंदरगाह। जी आपका जो है सही जवाब है बहर अरब की मलिका, गुड। सी जो सही जवाब होगा बहर अरब की मलिका क्या है कोच्चि को हम कहते हैं। मुंबई इसको क्या हम हिंदुस्तान का क्या कहते हैं बच्चों बाबुल दाखिला क्या इसको कहते हैं। मंगलोर को क्या कहते हैं हम, इसकी खासियत गुड ये क्या है कर्नाटक की क्या है बाबुल दाखिला है। कोलकाता बंदरगाह को किस नाम से बुलाते हैं, गुड वेरी गुड चाय की बंदरगाह कहते हैं। इस बंदरगाह में जो है गाद जमा होने की वजह से ड्रेजिंग का इस्तेमाल भी क्या है किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ क्या है बढ़ते हैं। नीचे दी गई सनतों में क्या है ज़राअत पर मबनी सनत की पहचान कीजिए। देखिए जो ज़राअत के तहत होती है, जिस सनत को क्या है करने के लिए ज़राअत की क्या है ज़रूरत पड़ती है उसको क्या है ज़राअत पर मबनी सनत कहते हैं। तो उस सनत की क्या है पहचान कीजिए। ऑप्शन ए कागज़ की सनत, ऑप्शन बी शक्कर की सनत, ऑप्शन सी सीमेंट की सनत, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर की सनत। बिल्कुल सही जवाब है आपका वो है शक्कर की सनत, गुड वेरी गुड बच्चों। शक्कर की सनत जो है ज़राअत पर मबनी सनत होगी, वहीं पर कपास की सनत भी जो है वो ज़राअत पर होगी। देखिए कागज़ की सनत ये क्या है जंगलात पर मबनी क्या है सनत है। कागज़ जो है जंगलात पर मबनी सनत। सीमेंट क्या है पत्थरों की ज़रूरत पड़ती है तो ये मादनियात पर मबनी सनत होगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस तरह की जो सनत है सॉफ्टवेयर वगैरह की वो मालूमात पर मबनी क्या है सनत में क्या है आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समंदर में जलजलों से पैदा होने वाली ऊंची लहरों को कहते हैं। समंदर के अंदर जब जलजले होते हैं, समंदर में जब जलजले होते हैं तो ऊंची ऊंची क्या है लहरें क्या है बनते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जलजले,
ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी साइक्लोन, ऑप्शन डी सुनामी। सही जवाब है ऑप्शन डी सुनामी। सुनामी जो है ये क्या कहते हैं, समंदर में जब जलजले होते हैं तो पानी की जो ऊंची ऊंचे लहरें जो आते हैं उसी लहरों को क्या है यहाँ पर हमें सुनामी कहते हैं। ये जो एक जापान का एक लफ्ज़ है, जो जापान मुल्क है उसकी वहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर उसको सुनामी का उन्होंने क्या है लफ्ज़ का क्या इस्तेमाल किया है। चलिए अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, ये हिंदुस्तान का सबसे कदीम अखबार है। देखिए बच्चों, ये हिंदुस्तान का क्या है, सबसे कदीम सबसे पुराना अखबार है, लेकिन आज भी उसका वजूद बाकी है। तो उस अखबार की क्या है पहचान कीजिए, जो क्या हिंदुस्तान का सबसे कदीम अखबार है जो आज भी क्या अपना वजूद कायम रखा हुआ है, वो कौन सा अखबार है। ऑप्शन ए पूना समाचार, ऑप्शन बी द हिंदू, ऑप्शन सी बॉम्बे समाचार, ऑप्शन डी मंगलूर समाचार। सही जवाब जो है वो बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार जो है एक अखबार है, बॉम्बे समाचार। ये भी द हिंदू भी अखबार ही है, ये अब क्या फिलहाल के दिनों में क्या बोलती है मशहूर अखबार है, लेकिन सबसे हिंदुस्तान का कदीम अखबार और आज भी जो मौजूद है वो क्या है बॉम्बे समाचार है। अगला क्वेश्चन, इस जो यहाँ पर मुंबई बंदरगाह के बोझ को कम करने के लिए कायम की गई बंदरगाह कौन सी है। जो मुंबई बंदरगाह है जिसको हम हिंदुस्तान का बाबुल दाखिला कहते हैं, तो इसके बोझ को कम करने के लिए जो है कायम की गई बंदरगाह कौन सी है। ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी नहवा शेवा यानी इसको जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी टूटूकोरियन, ऑप्शन डी एन्नोरा। बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन डी जो है बी जो है ये सही जवाब नहवा शेवा यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसको दो नाम से बुलाते हैं। ये जो है मुंबई बंदरगाह की बोझ को क्या है कम करने के लिए क्या है बनाई गई बंदरगाह थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 को देखेंगे। कौमी आमदनी को कुल आमदनी से तकसीम करने पर हासिल होने वाला मजमुआ कहलाता है। देखिए बच्चों, कल के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर 2 के अंदर हम इसी के तरफ से सवाल पूछे थे, लेकिन वहां पर क्या है आपको क्या है मैथमेटिक्स की तरह हिसाब करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर कौमी आमदनी को कुल आबादी से क्या है तकसीम करने पर हासिल होने वाला मजमुआ कहलाता है। ऑप्शन ए फर्द की आमदनी, ऑप्शन बी फीकस आमदनी, ऑप्शन सी कौमी आमदनी, ऑप्शन डी क्या है कुल आमदनी। जी इसका सही जवाब जो है वो फीकस आमदनी। कौमी आमदनी को कुल आबादी से तकसीम करने पर जो मजमुआ मिलता है उसको हम क्या है फीकस आमदनी कहते हैं। कौमी आमदनी जो है ये जो है एक साल की कुल अशिया को जब बेचते हैं तो वहाँ पर बेचने के बाद जो भी अशिया की कुल जो बाजारों कीमत होती है उसको हम कौमी आमदनी क्या है कहते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, आश्रया योजना करने का मकसद है। आश्रय योजना जारी करने का मकसद क्या था। ऑप्शन ए बेघर लोगों को मकानात मुहैया करना, ऑप्शन बी रोजगारी को क्या है ख़त्म करना, ऑप्शन सी ज़राअत को फ़रोग़ देना, ऑप्शन डी नौख़वानदगी जो लोग थे उनको क्या है नौख़वानदा जो लोग थे उनको तालीम मुहैया करना। चलिए ऑप्शन ये जो है आपका सही जवाब होगा। आश्रय योजना क्या है जारी करने का मकसद। अंबेडकर, वाल्मीकि आश्रय योजना इस तरह से क्या है या फिर प्रधानमंत्री आश्रय योजना तमाम भी क्या है तो बेघर लोगों को मकानात मुहैया करने का एक अहम प्रोग्राम था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में पंचायत राज निज़ाम को क्या है दोबारा जारी किया गया। क्यों जो है हिंदुस्तान के अंदर पंचायत राज निज़ाम को क्या है दोबारा जारी किया गया। ऑप्शन ए सनअतों को फ़रोग़ देने के लिए, ऑप्शन बी नकल व हमल को फ़रोग़ देने के लिए, ऑप्शन सी ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए, ऑप्शन डी लामरकज़ियत को क्या है फ़रोग़ देने के लिए। चलिए बच्चों जल्द से जल्द क्या है इसका पहचान कीजिए। देखो हिंदुस्तान में क्या है पंचायत राज निज़ाम को क्या है दोबारा कायम किया जाता है। क्यों किया गया, क्योंकि जो है लामरकज़ियत को क्या है फ़रोग़ देने के लिए। डी जो इसका सही जवाब है। लामरकज़ियत को फ़रोग़ देने के लिए जो है यहाँ पर
हिंदुस्तान में क्या है, पंचायत राज निज़ाम को क्या है, दोबारा क्या है, जारी किया गया था। देखिए लामरकजियत किसे कहते हैं, एक गांव की हुकूमत उसी गांव वाले को देना ही क्या है, लामरकजियत क्या है, कहलाता है। इसी को गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य, गांव की आज़ादी, इस तरह से क्या है गांधी जी ने कहा था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तिजारत करने वाले आमतौर पर इस खाते को खोलते हैं। जो तिजारत करते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो क्या है, आमतौर पर इस खाते को खोलते हैं। ए बचत खाता, बी चालती खाता, सी मुकर्ररा डिपॉजिट खाता, डी मुकर्रर डिपॉजिट खाता। सही जवाब है वो चालती खाता। तिजारत करने वाले, व्यापारी करने वाले, सनअती लोग, ये तमाम भी लोग जो हैं वो क्या है, चालती खाता क्या है, खोलते हैं। चालती खाते को क्या ये खोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। इस बैंक को बैंकों की बैंक, देखिए इस बैंक को क्या है, बैंकों की बैंक या फिर बैंकों की माँ कहते हैं। इस बैंक को बैंकों की बैंक या फिर बैंकों की माँ कहते हैं। ऑप्शन ए कर्नाटका बैंक, बी विजय बैंक, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, इंडियन बैंक। तो सही जवाब जो है वो है रिजर्व बैंक, आरबीआई। इसको क्या हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको बैंकों की बैंक कहते हैं या फिर बैंकों की माँ कहते हैं और मरकजी बैंक भी कहते हैं। याद रखिए बच्चों, इसको क्या हम बैंकों की बैंक कहते हैं, बैंकों की माँ कहते हैं और रिजर्व बैंक को क्या है, मरकजी बैंक भी क्या है कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको हम बैंकों की बैंक, बैंकों की माँ, क्यों इसको कहते हैं, मरकजी बैंक कह रहे हैं, बैंकों की माँ कह रहे हैं या फिर बैंकों की बैंक कह रहे हैं। कहने की वजह क्या है, तो तमाम बैंक के काम जो भी इसके दूसरे तमाम बैंक हैं, जैसा कि कर्नाटक बैंक है, विजय बैंक है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये तमाम बैंकों की जो है काम जो होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ज़ेरे निगरानी में क्या है होते हैं। इसीलिए इसको हम बैंकों की बैंक, बैंकों की माँ क्या है कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में इस साल तहफ़्फ़ुज़ सारिफीन कानून को जारी किया गया। हिंदुस्तान के अंदर जो है तहफ़्फ़ुज़ सारिफीन कानून जो था उसको इस साल जारी किया गया। ऑप्शन ए 1980, बी 1986, 1962, 1976। इसका सही जवाब जो है 1986। 1986 के अंदर जो है तहफ़्फ़ुज़ सारिफीन कानून को क्या है जारी किया गया था। 1962 को क्या है जॉन एफ कैनेडी ने 15 मार्च को क्या है यहाँ पर अमेरिका के लिए क्या कुछ मसूदों को क्या है मंजूर किया था। वहीं से क्या हम हर साल यौम गाहक क्या है मनाते हैं। 1976 में जो है ये मसावी तनख्वाह का कानून यहाँ पर क्या है जारी किया गया था 1976 के अंदर। इसको जरा याद रख लीजिए। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, आखिरी क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। ये सारफी अदालत 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए तक की कीमतों की शिकायत को दर्ज करता है। अगर आपको 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है तो आप जो है यहाँ पर क्या है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो कौन सी अदालत है, कौन सी सारफी अदालत है? ऑप्शन ए कौमी कमीशन, ऑप्शन बी रियासती कमीशन, ऑप्शन सी ज़िली मंच। तालुका मंच तो कमीशन तो क्या है ही नहीं, तो कौमी कमीशन, रियासती कमीशन, ज़िली कमीशन। ठीक सही बच्चों, आपका सही जवाब वो है कौमी कमीशन। कौमी कमीशन में अगर देखिए आपको 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आपको नुकसान हुआ है तो क्या है कौमी कमीशन के अंदर आप क्या है कमीशन के अंदर कौमी कमीशन जो आप पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। रियासती कमीशन जो है अगर आपको 20 लाख जो है ज़्यादा और 1 करोड़ से कम अगर नुकसान हुआ तो आप रियासती कमीशन में कर सकते हैं। ज़िली मंच में जो अगर आपको 20 लाख से कम का नुकसान हुआ तो वहाँ पर ज़िले मंच के अंदर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। चलिए बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सवाली पर्चे के हल करने से क्या है मालूमात में इजाफा हुआ होगा और बहुत से मालूमात आपको हासिल भी हुई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप कि जो है आगे चल कर आने वाले एग्ज़ाम में जो है आप बेहतरीन मार्क्स क्या है हासिल करेंगे। चलिए इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन पेपर के साथ फिर मिलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।